हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर मा शा अल्लाह ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अम्मा बाद फ़क़द फ़क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अम लम यअरिफ़ू रसूलहुम फ़हुम लहू मुनकिरून अम यक़ूलूना बिही जिन्नतुन बल जाअहुम बिल हक़्क़ि व अक्सरुहुम लिल हक़्क़ि कारिहून। सलाम। अज़दारान सैयदुश्शुहदा बरादरान ईमानी इस्लामी बुज़ुर्गान कौम मिल्लत उलमाए ज़वील एहतराम और वो अफराद जो जुस्तजू हक़ में सरगर्दा हैं और मतलाशी हक़ हैं, आज की ये मजलिस वारिस सरकार अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन और तफसीर सूरह कौसर की है। ये उस इमाम की तारीख़ है कि जिससे आज पूरी दुनिया में इंसानियत का परचम बुलंद है और जिस कैफियत में सरकार सैयदुश्शुहदा के बाद इमाम चहर्रुम ने दुनिया तक करबला पहुंचाई है, उसको पढ़ना बहुत आसान है, उस पर सुभान अल्लाह कहना बहुत आसान है। उसको समझने वाला शायद अपनी ज़िंदगी के लिए दुआ करता हो कि परवरदिगारा ये मुसीबत सुनने से पहले मर क्यों नहीं गया। इसलिए कि मेरी गुफ्तगू उन जवानों से है, अल्लामा तशरीफ़ फरमा है, मुझसे बेहतर जानते हैं, निकम्मा इल्म रखने वाला अदना सा तालिब इल्म खुशबरदार उलमा मेरी बिसात औकात क्या है कि मैं उसके बारे में कुछ गुफ्तगू करूँ जो जीनत हो इबादत की। हर इंसान अपने हर अमल को इबादत समझ के करता है, लेकिन वो इबादत होती है हर मजहब, हर फ़िरका, हर गिरोह, लेकिन जीनत होना अलग बात है। इस घराने का हर फर्द जीनत का हामिल है। खुद अमीर कायनात जीनत हैं, दुनिया की हर शय को जीनत देने वाले हैं, लेकिन खुद अमीर कायनात से पूछे कि आपकी जीनत क्या है तो आपने फरमाया कि ज़ैनब, क्योंकि बेटी का नाम ज़ैनब रखना बताता है कि अपने बाप की जीनत है। तो ये अमीर कायनात का ये नाम रखना ज़ैनब, इससे एक मैसेज है, एक पैगाम है हर बेटी के लिए कि हर बेटी अपने बाप की जीनत होती है। अगर खुदा ना खास्ता किसी बेटी का कदम बहक जाए तो फिर वो बाप जिंदा नहीं रह पाता। पता चला कि माशरे से लेके दीन तक अगर जीनत है बाप की तो वो बेटी है। मुतवज्जे हैं। और दूसरा मसला यह है कि जो हम इबादत कर रहे हैं ये आप बड़ी आसानी से इबादत हो रही है। इसके लिए किसी ने नहीं कहा आप 60 बरस के बाद अगर आप मुसल्ले से नहीं हट रहे तो कोई कमाल की बात नहीं, इसलिए कि आप रिटायर हो चुके हैं, अब आप गवर्नमेंट से पेंशन पा रहे हैं, आपके बच्चे जवान हो गए हैं, कोई लखनऊ में इंजीनियर है, कोई दिल्ली में है, कोई अमेरिका में है, अब आपको करना भी कुछ नहीं है तो चलो मुसल्ले पे वक्त गुजार लें। मौला फरमाते हैं ये इबादत मुझे पसंद नहीं है, मुझे वो इबादत पसंद है कि नौजवानी की लो जल रही हो और जवान का सजदा कज़ा ना हो। मुझे वो जवानी, वो नौजवानी, वो इबादत पसंद है जो धूप अपने शबाब पे हो और मजदूर सख्ती के साथ एक मामूली हैसियत से काम करता हो और वो वक्त आजान से पहले सजदे की तरफ मुतवज्जे हो जाए। चौथे इमाम ने इसीलिए आपको बताया कि देखो मुसीबत में लोग सजदा छोड़ देते हैं,
लेकिन मुसीबत में अगर सजदा करने लगो तो इबादत की जीनत बन जाओ। मुतवज्जे है? एक सलावत दीजिए ना मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। जी आसानी में बहुत अब बैठे कोई काम नहीं है तो 2 घंटे बतिया ले, ये कोई कमाल थोड़ा ही है। काम भी हो पर आने वाला मायूस न जाए, ये कमाल जिंदगी है। कोई है अगर किसी के घर में इंतकाल हो जाता है, ये मैं उनको बता रहा हूँ क्योंकि आप जहाँ तक मेरे इल्म में है कि आप ज़ैद शहीद की औलाद भी हैं, आप वारिसे करबला भी हैं, आप ज़ैद शहीद अली रहमा की औलाद भी हैं, आप हज़रत हुसैन असगर की औलाद भी हैं, आप ज़ैदी भी हैं, आपकी जिम्मेदारियाँ ज़्यादा हैं। आपने चौथे इमाम की मजलिस की है, ये कमाल नहीं है, इसलिए ये तो आपने विरासत का एक रुख पेश किया है। लेकिन आप पूत हो कि सपूत हो, ये इस मजलिस के बाद फैसला करना होगा। अगर आप सपूत हैं तो क्या कहेंगे, और अगर आप पूत हैं तो कोई कमाल की बात। पूत होना कमाल की बात, सपूत होना कमाल की बात। पूत उसे कहते हैं कि जो अपने बाप के घर में रहे, सपूत उसे कहते हैं जो अपने बाप के घर को भी बचा के रखे और बकिया घरों का इंतजाम कर दे। अब आप देखिए, क्योंकि आप अपने आप को पूत कह रहे हैं कि सपूत। अब देखिए आपकी अगर नमाजें कज़ा हो रही हैं तो आप कहते शहीद की औलाद, इनकार तो कर सकते, लेकिन अगर आपकी नमाजें दुश्मन देख के ये कह रहे हैं नमाज हो तो ऐसी हो, अगर शैतान भी उड़ता हुआ कहे अंता ज़ैनुल आबिदीन, आपको मुसलमान नहीं कह रहे शैतान तो क्या कहेगा? आपको तो मुसलमान भी ये कह रहे हैं कि इनकी यहाँ नमाज पढ़ी ही नहीं जाती। तो मैं अपने मुसलमान भाइयों से भी कहता हूँ, भाई जज्बात में ऐसा मत कहा करो, आप रेशो निकाला करो कि कितनी कितनी पढ़ रहे हैं। जाहिर सी बात है 10 लाख आदमी आपके हैं, 72 आदमी मेरे हैं, मेरे 72 में से 5 कंटिन्यू पढ़ रहे हैं, आपके 10 लाख में से 500 भी नहीं पढ़ रहे हैं। ऐसा ना कीजिए, ना इंसाफी ना कीजिए। इस्लाम ना इंसाफी को पसंद करता है, मसावत का चीज है, इंसाफ से काम लीजिए। जब हम सजदा करते हैं तो फिर हमारे सजदे में वो तमाम के तमाम अस्कार होते हैं जिन्होंने सजदे को जिंदा रखा, फिर हम उनको भी याद रखते हैं जिनकी वजह से नमाजें बाकी हैं, क्योंकि हम नमाज के बाद जीनत का एक पहलू इख्तियार करते हैं और वह है ज़ियारत। हम इसीलिए तो कहते हैं अशहदु अन्नका क़द अक़मत सलात व आतैत ज़कात व अमरत बिल मअरूफ व नहीत अनिल मुनकर व अताअत अल्लाह व रसूलहु हत्ता अताक़। हम यकीन वाली नमाज पढ़ते हैं। अब जिसको अगर ये जुमला यहाँ समझ में नहीं आया ना तो फिर मैं ये जुमला कहीं नहीं समझा सकता, क्योंकि यहाँ मौलवी बहुत सारे माशाल्लाह और सब उससे बेहतर जानते हैं। हम कौन सी नमाज पढ़ते हैं? देखिए बुजुर्गवार ये बात सही है इन लोगों की, ये सब सवाल करें मौलवी से, मौलवी इनसे कुछ ना पूछे। हम कौन सी नमाज पढ़ते हैं? यकीन वाली नमाज। कौन सी वाली? यकीन वाली। और का मुझे पता नहीं है, लेकिन पढ़ते और भी हैं, लेकिन यकीन वाली नहीं पढ़ते। इसलिए कि मेरे कायनात ने इरशाद फरमाया शक की नमाज पढ़ने से बेहतर है यकीन की चादर तान। अब किसी ने पूछा मौला ये यकीन क्या है? कहा हमारी विलायत यकीन है। सलावत भेजे मोहम्मद वाले। अब थोड़ा सा आगे को आ जाएंगे तो और ज्यादा हिस्सा मिल जाएगा सवाब में। एक सलावत भेजिए मोहम्मद वाले वाले। चूंकि इमाम चाहरून के हवाले से अर्ज करना जरूरी है, हजरत इमाम चाहरून तफसीर सूरह कौसर है, तफसीर इन्हीं से होती है सूरह कौसर से। इसीलिए मैंने खुतबा नहीं पढ़ा, मुझे क़िबला ने कहा कि खुतबा मुख्तसर पढ़िए। क्या करिएगा?
मुख्तसर, हालांकि मेरी लुगत मुख्तसर के माना में अलग है, आप लोगों की तकलीद में हूँ इस मसले में, ये मसला अलग है, लेकिन जुज़वी माना में मैं तकलीद किसी और की भी कर सकता हूँ। मुख्तसर, मुख्तसर क्या होता है बताएगा कोई? मुख्तसर थोड़ा सा। अब मुझे डॉक्टर कल्ब सादिक साहब मरहूम याद आ गए, अल्लाह जन्नत नसीब करे, उनसे किसी साहब ने कहा मुख्तसर पढ़िए, तो वो गए मिंबर पे और जाने के बाद उन्होंने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़क़त वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लेकिन इससे ज्यादा इख्तिसार में नहीं कर सकता। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं सूरा मुख्तसर पढ़ूं, क्योंकि सबसे मुख्तसर सूरा अगर कुरान में कोई है, किबला जोर से बोलिए थोड़ा सा, क्या है? सूरा कौसर। लेकिन ये तन्हा मुख्तसर है जो मुकम्मल है। हमने पहली अर्ज किया था, आप लुगत के मामले में थोड़ा सा अलग है इस मसले में। ये मुख्तसर पहला मुख्तसर है, एक लोदा मुख्तसर है कि जो मुकम्मल है और हर जाविये से मुकम्मल है। उलमा बैठे हैं, मैं उसमें बहस में नहीं जाना चाहता, हर जाविये से मुकम्मल है। अगर उलमा इल्म के एतबार से इसके बहस करें तो कलाम के एतबार से मुकम्मल है, फलसफे के एतबार से मुकम्मल है, उसूल के एतबार से मुकम्मल है, मंतिक के एतबार से मुकम्मल है, सुगरा कुबरा नतीजे के एतबार से मुकम्मल है। जिस एतबार से देखिएगा मुकम्मल, दोस्तों के एतबार से मुकम्मल है, दुश्मनों के एतबार से मुकम्मल है, तवल्ले के एतबार से मुकम्मल है, तबर्रे के एतबार मुकम्मल है। और ऐसा मुकम्मल है कि जिसकी सनद आखिरी रोज तक बाकी है। नहीं गौर किया, पहले दिन से आखिरी रोज तक बाकी है, ये ऐसा मुकम्मल है। गौर कीजिएगा। अब यहाँ चूंकि मैं एक मसला अर्ज करता चलूं, मेरी बहनें मेरी बेटियां भी मजलिस में आती हैं, तो इनकी अहमियत एक जुमला कहता चलूं। हालांकि अज़ाज़ फातिमिया सलामुल्लाह अलैहा का मौजू है, लेकिन चूंकि अर्ज करता चलूं बातों में बात आ गई है। क्या है? अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है पैगंबर को कौसर अता कर रहा है। क्या अता कर रहा है? कभी आपने सोचा बैठ के कि जब 12 बंकी में आपके बुजुर्ग आए थे तो कितने थे? 12। कितने? 12। और आज कितने? ये 12 वहां भी 12 है जहां से हम आए हैं। नहीं, वहां भी 12 जिस शहर से हम आए हैं वो भी 12 ही हैं, लेकिन इस माना में 12 नहीं है जिस माना में आप समझते हैं। आप अदद के एतबार से 12 समझ रहे हैं, वो 12 हैं, वो चमकते हुए हैं। ये मैं कभी कभी लखनऊ वालों के लिए कहता हूं कि अगर कुछ सबक लेना हो तो हमारी सादात बाहरा से लीजिए, इसलिए कि हम मुकम्मल मुजफ्फरनगर की बाहरा जो सादात है वो 35,000 शिया है मुकम्मल, जिसमें दुआए सैयदा भी शामिल है और औलाद सैयदा भी शामिल है। इन 35,000 में IAS IPS है, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर हैं। आप 4 लाख हो के भी 4 IAS IPS नहीं निकाल पा रहे हैं। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। आप हुकूमत में बैठे हैं, आप सचिवालय में आपकी पावर है, राजधानी में बैठे हैं, दारुल हुकूमत में बैठे हैं, 5 IPS नहीं निकाल पा रहे हैं। अगर निकालो किबला तो बताइए। कौम की जीनत बनने की कोशिश करो, यही चाहरुम इमाम ने फरमाया है, हमारे लिए जीनत का सबब बनो, अहानत का नहीं। जी ये तो कुछ और है, हमारे लिए जीनत का सबब बनो, अहानत का सबब ना बनो। पैगंबर को अल्लाह ने क्या दिया? मैं कुरान लिए बैठा हूं और 30 पारों वाला कुरान है, 10 में निकालता नहीं, क्योंकि ये 10 समझ नहीं पाएंगे और मैं इनको समझा भी नहीं पाऊंगा। अभी तक तो 30 पे मसला है और कुरान भी इसलिए लेके बैठा हूं क्योंकि हमारे तो किसी ने नहीं कहा कि कुरान काफी है, लेकिन बड़े अब्बा कह गए थे अपने बच्चों से कि कुरान काफी है। और ये बड़े अब्बा ही तो हैं, अब जिनकी तारीख पे निगाह वो सुभान अल्लाह कह चुके।
तो इन्होंने घर जाके यही तो कहा था कि हम सबसे बड़े हैं। या और बात है कि इनके अब्बा ने तमाचा मार के कहा हम ये अभी तो हम आपके अब्बा जिंदा हैं। गौर कीजिएगा, आपके बात की खिदमत में अर्ज कर रहा हूं। तो अब्बा कह गए थे कि हमारे लिए कुरान काफी है, तो हमारे वालिद ने कहा कि कुरान काफी नहीं है। हमारे जद ने फरमाया कि कुरान काफी नहीं है। इन्नी तारिकुम फीकुम सखलैन किताब अल्लाह व इतरती। जब तक किताब समझ में नहीं आएगी, जब तक इतरत न समझ लो। इसलिए कि इतरत का किरदार बताएगा कि कुरान क्या है। गौर कर रहे हैं आप, इतरत का किरदार बताएगा कि कुरान का। अब एक मजलिस में सब कुछ बातें बयान भी नहीं होती, अगर इधर उधर कोई मौजू हट जाए तो माफ कर दीजिएगा। इसके लिए 30-40 मजलिसें हो, शायद ये रख लें 10-25 साल 30 साल के बाद तो आओ और आप सब सलामत रहे, तो फिर मैं आपकी खिदमत में मुसलसल अर्ज करूं। और वो भी मसला नहीं है कि जितनी सुन के आया उतनी पढ़ूं, क्योंकि हमारे असातिज़ा का उसूल ये है कि वो पढ़ाते पढ़ाते वो मंतिक से उसूल तक चले जाते, फिर कहते उसकी मिसाल ही निकाली। तो मैंने कहा हुजूर मंतिक पढ़ रहे थे, कहा हम यही तो बता रहा हूं कि मंतिक में सुगरा कुबरा से नतीजा निकाला जाता है। जी गौर कीजिएगा। बहरहाल आप सलामत रहें, मौला अच्छा रखे आपको। क्या अता किया पैगंबर को? कितनी प्यार से आपने कह दिया कौसर। कौसर समझिएगा है क्या? क्या अता किया? कौसर। ये कौसर है क्या? अगर ये मैंने आपको बता दिया खुदा की कसम, तो मेरी बेटियों के लिए एक तोहफा होगा और फिर आपको बेटियों की अहमियत यकीनन और बुलंदी की तरफ ले जाएगा। मेरा मौजू नहीं है ये, लेकिन बता रहा हूं। कौसर है मसदर। क्या है? और ये उलमा बैठे, इनसे पूछिएगा, अगर कोई गलती करूं तो इनसे कह दीजिए कि इस्लाह भी कर दे। कौसर के माना है मसदर, और मसदर का कमाल ये है कि ये तीनों जमानों को देता है। ये माजी को भी देता है, हाल को भी देता है, अरे मुस्तकबिल को। अभी बात नहीं पहुंची। मसदर का कमाल ये है कि ये तीनों को देता है, और दूसरा कमाल इसका है कि देने के बाद वापस नहीं लेता है। ये तीनों को देता है, ये तीनों को देता है और देने के बाद वापस नहीं लेता। मुझे वर्का बिन नौफल का जुमला याद आ गया है, जब जनाब खदीजा से फरमाया कि मैं ये चाहता हूँ कि आपका हक किया जाए, वक्त में ताखिर में दिक्कत हो जाएगी, क्या बताइए? अब उन्होंने बताना शुरू किया, फला के फला के फला के। उन्होंने कहा क्या बताना चाहते हो? कहा ये बहुत बड़े रईस हैं। जनाब खदीजा ने फरमाया जिनको तुम बड़ा 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 बता रहे हो, या तो ये मेरा लुकमा खा के बड़े हुए या मेरा लुकमा चुरा के बड़े। अब सलावत भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। सैयदा है मसदर। और कौसर के माना भी सुन लीजिएगा क्या है। कौसर के माना है जिसका तसलसल न टूटे। अरे भाई मैं तो आपके करीब उर्दू की बस्ती में पढ़ रहा हूँ। जिसका तसलसल न टूटे उसे कौसर कहते हैं, जिसके जवाल ना आए उसे कौसर कहते हैं। नहीं गौर किया आपने? जैसे कि पानी का दरिया है, किसान अपने मुताबिक लेता है, बस्ती वाले अपने मुताबिक लेते हैं, शहर वाले अपने मुताबिक लेते, लेकिन दरिया का वजूद खत्म नहीं होता। इसी तरह फातिमा मसदर है। फातिमा की औलाद को चाहे कोई काटे, ये कम होने वाले ये सैयदा कौसर है, मसदर है। ये माजी को, हाल को, मुस्तकबिल के लिए मसदर है। गौर नहीं किया? यानी ये वो बीबी नहीं है जो हाल में आ रही है, ना 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 ना, ये वो बीबी है जो माजी में भी मासूमा है, हाल में भी मासूमा है, मुस्तकबिल में भी मासूमा है। ये माजी में भी फातिमा है, ये हाल में भी फातिमा है, ये मुस्तकबिल में भी फातिमा है। गौर कीजिएगा, ये मासूमा भी है, मसदर भी है, इस्मत भी है, सैयदा।
अच्छा अब सवाल पूछो, तो बहुत देर हो गई। आप भी एक टाइम का खाना खिला के मौलाना से 50 सवाल पूछ लेते हैं। हमें ये बताइए उसका मसला क्या है, हमें ये बताइए वो तारीख कैसी है, हमें ये बताइए। तब हम आपसे पूछ ले कि नस्ल किससे चलती है। देखिए बताइएगा वरना नहीं। हाँ बताइएगा, थोड़ा सा बता दीजिएगा। नस्ल किससे चलती है? बेटे से। बेटे से चलती है, बाप से। वाह सलामत हो, कुर्बान जाऊंगा जाने मां कुर्बान रास्ते शुमादार ना अपने ख्वाहिश भी कना। नस्ल चलती है, अरे भाई मेरे साथ बोले ना, क्या शर्मा रहे हैं आप? बाप से नस्ल चलती है, बाप से। अब इसका तर्जुमा इस तरह करें, नस्ल चलती है बेटे से। बाप बेटा ही तो हुआ ना अपने बाप का। नस्ल किससे चलती है? बेटे से। अल्लाह ये कुरान मेरे हाथ में तेरी बारगाह में लेकर हाजिर होकर दुआ कर रहा हूं, मेरी नस्ल बेटे से मत चलाना। अरे मैंने कितना बड़ा जुमला कह दिया, मेरी नस्ल बेटे से मत चलाना। इसलिए कि जो कुरान ने बेटों के मुतालिक कहा वो बड़ी अजीब आयत है। ये जीनत है, ये जीनत भी है, ये और भी कुछ है, लेकिन मेरी नस्ल किससे चलाना? बोलो ना, अब तो बोलो भाई। बेटी से चलाना। अब देखिए अब कैसा घेर रहे हैं ये सब लोग, आलमनगर वाले, सैयदवाड़ा वाले सब। मौलाना आपकी नस्ल बेटी से चल ही नहीं सकती जब तक आपकी बेटी किसी के बेटे से मंसूब ना हो जाए। तो मैंने कहा माफ कीजिएगा, हम ऐसी बेटी को लाएंगे ही नहीं। हम उस बेटी को लाएंगे जिसके बगैर बेटे के बेटा है। अब कुरान ने बताया कोई बेटी ऐसी है कि जिसकी शादी नहीं हुई है। भाई अब आपकी जिम्मेदारी है, मुझे 6 महीने में 6 बार बुलाओ ताकि पता रहे, मेरा इनका वो हो जाए, बेचारों को पता रहे कि मौलवी फसीहत किस तरह पढ़ने का दिए। गौर किया अपने आप से मुझसे बेहतर है। मेरे सवाल का जवाब देखिएगा क्या है। बेटी कोई ऐसी है कि जिसकी शादी भी नहीं हुई और बेटा हुआ है? मरियम है कि नहीं है? तो कहां गया बेटा? बगैर बेटे के बेटा हुआ कि नहीं हुआ? वो भी सिद्दीका है, वो भी बतूल है, ये भी सिद्दीका, ये भी बतूल है। अब शायद ये जुमला समझ में आ जाए, इसलिए कि मरियम का अक्द किसी के बेटे से इसलिए नहीं हुआ कि ऐसा कोई मसला जरूरी नहीं था। अल्लाह बताना ये चाह रहा था सैयदा किसी भी एतबार से किसी की मोहताज नहीं है, न खानदान के एतबार से, न नस्ल के एतबार से, न इल्म के एतबार से, न इस्मत के एतबार से। अगर हम चाहते तो फातिमा के जरिए भी नस्ल रिसालत क़यामत तक चला देते। जब हम मरियम को बेटा देकर ईसा को जिंदा रख सकते हैं तो फातिमा को बेटे देकर भी रख सकते थे। लेकिन चूंकि मसला ये था, इधर अबू तालिब के एहसानात कसरत से बढ़ रहे थे, इधर इस्मत रिसालत कसरत से अपना वक्त कर रही थी। जुमला सुनिएगा, अल्लाह ने कहा मैं दोनों घरों को मिलाकर नस्ल मुस्तफा भी चलाऊंगा, खानदान अबू तालिब भी चलाऊंगा। अब यहाँ छोटा सा मसला और आ गया, मौलवी साथ बैठे हैं, इनकी उसमें मेरी इस्लाह हो जाए, बड़ी अच्छी बात है। जनाबी ईसा है कि नहीं? नस्ल के माना है चलना, क्या है? अरे आपकी बस्ती तो सामने है भाई। यह और बात है कि आपकी यहाँ की नस्ल बाहर नहीं चलती, यहाँ तो चलती है। आपकी नस्ल यहाँ से बेटियां ज्यादा बाहर नहीं जाती, आपके आपस की मोहब्बतें हैं कि आप जाने नहीं देते।
आप अपने में रिश्तेदारियां कर लेते हैं, आप अपनी तहजीब को, अपनी परंपराओं को, अपने संस्कार को, अपने पूर्वजों के इतिहास को धूमिल नहीं होना देखना चाहते। या आपके अपना आपस में किरदार है, ये बेटियों का किरदार है। मेरे वालिद मरहूम कहा करते थे कि कोशिश किया करें कि अपने अजीज़ों में रस्म शादी किया करें, इसलिए कि ज़्यादा तहकीक की ज़रूरत भी नहीं है, न किसी का शजरा पढ़ना है, न किसी की अकलें पढ़नी है, न किसी की नस्लें पढ़नी है, न किसी के हालात पढ़ने हैं। लिहाजा बेटी अगर करीब रहे तो जनाजे की रौनक भी होती है, सीने का सुकून भी होता है और घर का सुकून भी होता है और भाइयों की मरब्बत भी होती है और भाइयों की हमदर्द भी हो जाती है। तो आप तो अपनी बस्ती की बस्ती में शादी कर रहे हैं ना, लेकिन फिर भी आपके घर से उस घर तो जा रही है ना, उस महल्ले में तो जा रही है ना। चलने के माना नस्ल है, चलने के माना अब नस्ल चलती है। बेटा किसी का नहीं चलता, बेटा बनाता है खानदान। खानदान के माना है ठहरना। आपका बेटा किसी की बेटी से शादी करके लाया, आपका बेटा नहीं गया। अब देखिए कानून इलाही कितना प्यारा इंतजाम पैदा किया। खानदाने अबू तालिब भी सलामत है, नस्ले नबी भी सलामत है। अब समझ में आ गई बात। हमारा कब से कत्ल नहीं किया जा रहा है। ज़ाते अमीरे कायनात से लेकर मस्जिद कूफा से जो कत्ल शुरू हुआ और कूफे से लेकर करबला और करबला के बाद हलफ का किला, जिसको सैफ़े इस्लाम का लक़ब मुसलमान भाइयों ने दिया, हलफ के किले की बुनियाद कहाँ रखी गई? औलाद सैयदा का गला काट के रखी गई कि नहीं रखी गई? और दूर न जाइएगा, जो बुजुर्ग जिनकी शजरे पे निगाह वो भी सुन लीजिएगा। ये दिल्ली की जामा मस्जिद, इस पे सैयद सरमद अली शाह रहमतुल्लाह अलैह का कटा हुआ सर और उस पे हु यानी विलायत अली की सदाए बुलंद होना। हम कहाँ नहीं कटे, कटे के नहीं कटे, दीवारों में चिनवा दिया गया, किले में चिनवा दिया गया और हमको पता नहीं कहाँ कहाँ काटा गया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जितने हम कल थे, कभी इस पे गौर किया कि आप कटने के बाद भी इतने क्यों दिखते हो? इस जुमले की तरफ इशारा किया है आयतुल्लाह हसन नसरुल्लाह बतलिल लबनान ने कहा है, बतलिल अरब ने कहा है, शेर लबनान ने जुमला कहा था इजराइल को, ऐ लुत्फ़ैना तहकीक से उजागर होने वालों, शजरे ज़मीन से खत्म कर दूंगा। अगर आपने अली की सीनत की तरफ निगाह करके देख ली है और अगर आप ये सोचते हो कि हम अज़ादार खत्म हो जाएंगे तो ये दिमाग से निकाल देना। अगर हमें खत्म होना होता तो करबला में सैयद सज्जाद बाकी, सैयद सज्जाद का बाकी रहना। हम क़यामत तक रहेंगे, इसलिए कि हम सूरह कौसर की या तो बारिश है या दुआ है। जब तक कुरान है, जब तक सादात है, जब तक शिया। अच्छा एक बात पूछे आपसे, अगर इजाजत हो, ये जमीन आपकी नहीं है ना, तो नमाज पढ़ना जायज है? क्यों? जब आपकी नहीं है, गस्बी है। अब्बा ने 3.5 फीट कब्जाई हुई है, चक्रोड़ काट के डोल बना डाली है। हौसले पे आते थे रात में, अब हौसला कहाँ समझेंगे मेरे शहजादे। अब ये वो समझ सकते हैं हौसला जो रातों को पानी देने जाते हैं खेतों खलियान में, अब वो काट ली, बगलिया काट ली, 3.5 फुट काट लिया। अब इस पे आप नमाज पढ़ सकते हैं? क्यों? गस्बी है। जब तक इसकी कीमत अदा नहीं करोगे, मैं ये पूछना चाहता हूं, ये जो नमाजी जो नमाज पढ़ रहे हैं, ये जमीन किसकी है? खुदा सलामत रखे आपको, नजर बस से महफूज रहे आप। ये जमीन किसकी है जिस पे नमाज पढ़ रहे हैं?
का पता नहीं तो पढ़ क्यों रहे हो? पहले पता करो कि इसका मालिक कौन है। का अगर पता चल जाए इसका मालिक कौन है तो वो दिखाई तो देता नहीं है। ये जमीन खरीदे कैसे? तो इसके खरीदने का रास्ता भी बताया कि तुम्हारे लिए हलाल कैसे होगी। इमाम शाफई अहले सुन्नत के मुस्तनद मोतबर आलिम कहते हैं अगर तुम चाहते हो कि नमाज सही हो जाए और जमीन गस्बी न रहे तो सलात के बाद सलावात पढ़ दीजिएगा। और जिसने नमाज पढ़ी और सलावात नहीं पढ़ी उसकी नमाज उसके जुब्बे में रख दी जाएगी। जुब्बा समझते हो ना, ये जेब में रख दे के मौलाना कह रहे हैं ऐसा मजाक मत करो भाई, जेब में नहीं रखी जाएगी। तो वो इशारा कर रहे हैं उसकी नमाज उसके। अब हमें पूछने की जरूरत नहीं किसकी नमाज किसके मुंह पे है, अब ये खुद फैसला कीजिएगा। लेकिन ये जमीन किसकी है? ये जमीन या तो नबी की है या औलाद नबी की है। ये बात भी हमारे घरों में आकर पता कीजिएगा। हम शबे जुमा जब घर में रहते हैं तो हमारी माँ कहती है बेटा हदीसे किस्सा हो रही है आ जाइएगा। और उस हदीस किस्सा में अल्लाह फरमाता है एलमू या मलाइकती व सुब्हान समावाती इन्नी मा खलक़तु समान मबनियतन वला अर्ज़म मदीयतन वला क़मरन मुनीरन वला शमसन मुज़ीयतन वला फल्कन यदूर वला बहरन यजरी वला फुल्कन यस्री इल्ला फी मोहब्बत हाउलाइल खमसतिल लज़ीना हुम तहतल किताब। ये जमीन का फर्श, ये आसमान का शामियाना, ये बहते हुए दरिया, उनमें चलती हुई कश्तियां, वो रवानगी, ये सब मैंने खल्क की है। किसकी मोहब्बत में? ये जो 5 बैठे हैं चादर जिसको नमाज पढ़ने का शौक है, जिसे धूप में साया लेने का शौक है, जिसे ऑक्सीजन की जरूरत है, उसकी जिम्मेदारी है कि वो हक़ फातिमा अदा करे। ये ज़माइन और हक़ सैयदा क्या है? बड़ा मुख्तसर हदिया है और वह सलावत। सलावात कभी आराम से पढ़ के देखिएगा, बहुत सुकून से पढ़िएगा, फिर पता चलेगा आपको सलावात है क्या। सलावात है सांसों की लड़ियां। अब मुतवज्जे हैं आप, ये सांस जो है तस्बीह के दानों की तरह है। किसके दानों की तरह है? सांस गया, ऊपर निकल गया वो सांस, अब जो नीचे रह गया वो दूसरे दाने का इंतजार कर रहा है। ये तस्बीह के दानों की तरह है। ये जो आपके जिस्म में सांस है ना, ये मिल्कियत सैयदा है। आपको सांस लेने का भी हक नहीं है बुग़्ज़े सैयदा में। बुग़्ज़े सैयदा में सांस लेने का भी हक नहीं है। गौर किया आप? ये मिल्कियत सैयदा है, ये तस्बीह के दानों की तरह है। इसलिए कि सैयदा पहचानी ही तस्बीह से जाती है। और अगर तस्बीह ना हो तो अब तो माबूद के रिश्ते कायम ना हो। ये तस्बीह दरमियान में आती है तो आप अब्द बनते हैं और वो माबूद तक ले जाते हैं। ये तस्बीह मिल्कियत सैयदा है और खालिसतन मिल्कियत सैयदा है। इस तस्बीह में कोई शरीक नहीं है, ना अली शरीक है, ना हसन शरीक है, ना हुसैन शरीक है, ना नबी शरीक है, ना आयश शरीक है, ना सूरा शरीक है। ये ज़ाते सैयदा है। अच्छा है कि नहीं मौलाना? अगर इजाजत हो तो बता दे। नमाज पढ़ते हो ना? रोज पढ़ते हो? तो नमाज में सूरह अल-हम्द पढ़ते हो कि नहीं? हम नहीं पढ़ते।
अब ये बताइए हमारी नमाज है कि नहीं? ये हमारी नमाज है नहीं है? बताइए। इसलिए पूरी दुनिया परेशान है। इनके यहाँ 10 साल के बच्चे को पता है कि कहाँ नमाज होती है और कहाँ नहीं। उसकी वजह यह है कि हमने बाजारों से कुछ नहीं लिया, हमने दरबारों से कुछ नहीं लिया। उम्मत के तमाम फिरकों में और हम में एक ही इम्तियाज है, एक ही फर्क है कि हमने इस्लाम न सहाबा से लिया। अरे बड़ा जुमला कह रहा हूं भाई, हमने इस्लाम न हमने सलमान से लिया, ना अबू ज़र से लिया, ना मिक़दाद से लिया, ना कंबर से लिया, ना हमने खलीफा अव्वल से लिया, खलीफा दोम से लिया, खलीफा। हमने इस्लाम न सहाबा से लिया, न दुकानों से लिया, न रिवायतों से लिया, न हदीसों से लिया। हमने इस्लाम वहां से लिया जहां वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन का पहरा है। यानी मेरा पैगंबर कुछ कहता ही नहीं जब तक मेरी वही ना आ जाए। अल्लाह ने पैगंबर को कहा, पैगंबर ने अली को कहा, अली ने हसन को कहा, हसन ने हुसैन को कहा, हुसैन ने सैयद सज्जाद को कहा, सैयद सज्जाद ने बाकर को कहा, बाकर ने इमाम सादिक को कहा, इमाम सादिक ने इमाम रजा को कहा, इमाम रजा ने इमाम मूसा काजिम को कहा, इमाम मूसा काजिम ने इमाम रजा को कहा, इमाम तकी को कहा, इमाम नकी को कहा, इमाम अस्करी को कहा, आखिरी उज्जत को कहा। और आखिरी उज्जत बता गए, इनसे पहले इनके वालिद ने बता दिया था, सानी अल्ले नफ्स ही हाफिज़ अल्ले दीन ही मुती अल्ले मौला। अगर तुम्हें अब इस्लाम देखना है तो उनके पास मिलेगा जो अपने मौला के मुती होंगे, जिनमें दुनिया न पाई जाती होगी, उनकी तकलीद कर लेना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इसीलिए 8वें इमाम की हदीस को सिलसिलतुल ज़हाब कहा जाता है। सिलसिला यानी सोने वाली हदीस। कौन सी वाली? आमा मौला हीरे वाली कह के तो अच्छा लगता, इसलिए कि हीरा महंगा होता है। का बेटा इस महंगाई में बड़े बड़े गर्क हो गए, ये बड़ी बड़ी कोठियां देख के बड़े बड़ों ने शजरे खराब कर लिए। हमारे रिश्तेदार के बराबर कोई है नहीं। अमर तुमने क्या खो दिया ये तुम्हें पता ही नहीं है। याद रखिएगा क्या कहा? सिलसिलतुल ज़हाब यानी सोने वाली हदीस। कौन सी हदीस? अब अल्लाह दुआ कीजिएगा मेरी माँ के हक में, अल्लाह मेरी माँ को उम्र तुलानी अता फरमाए और उनका साया रखे। 94 ईयर्स की है और ब्रिटिश पीरियड की चुके तालिब इल्म रही है, तलबा रही है, स्टूडेंट रही है, तो वो बिल्कुल वही मजाज और वही तबीयत, वही गुफ्तगू और वही मामलात है। तो वो उनका एक शेर जो उन्होंने मुझे सुना रखा है वो मुझे याद आ गया। मैंने अपनी वालिदा से कहा, मैंने कहा ये सोने का फंडा क्या है? तो मेरी वालिदा ने कहा कि सोना कौन सा है। मैंने कहा कभी कभी तो हम मजलिस में कहते हैं कि कहाँ सो रहे हैं, कहने लगे आप गलत कहते हैं, अब आज से जुमला बदल के कहिएगा मोमिनीन से, सोते रहिए। जो यहां नहीं सो सकता और दुनिया में कहीं नहीं सो सकता। सोते रहिए लेकिन ऐसे सोइए जैसे ये सोए हैं। नफ्स भी बिकता रहा, मर्जियां भी खरीदते रहे, सोते रहे। अब उन्होंने एक शेर सुनाया मुझे, मेरी वालिदा ने सुनाया, तो मैं आपको सुनाना चाहता हूं। उन्होंने कहा बेटे सोने का ताल्लुक जो है, अब जो उन्होंने बताया वो अलग है, हीरे का ताल्लुक अलग है। अब ये बेटियों के लिए तोहफा है। अब बेटी अपनी अजमत को पहचाने और बेटे अपनी वक़्त को समझे, यानी मेरा बहुत भद्दा सा लफ्ज़ है, अपनी औकात को समझे। ये जो हमारी बेटियों के सामने बेचारे बेटियां हमारी कभी कभी समझ नहीं पाती का मुझे घर में सबसे कमजोर समझा जाता है, असीर बना के रखा हुआ है जैसे मैं जिंदान में रह रही हूँ। नहीं, ऐसा नहीं, ये तो बेचारे बेटे ही हैं, इनकी कोई औकात ही नहीं है। जिसका दिल चाहता है वो डांट देता है। शादी के बाद बीवी डांटती है, शादी से पहले अम्मा डांटती है, अब्बा तो खैर ही नहीं लेते, फिर बड़ा भैया हो तो छोटे भैया को डांटता है, फिर बड़ी भावा जा जाए तो छोटे देवर को डांटती है,
ये डांटने का सिलसिला बेचारे इन लड़कियों के, लड़कों की किस्मत में लिखा है। लड़कियों को कोई डांटता वाटता नहीं है। अगर कोई डांट शर्म नहीं आ रही और 10 दिन की मेहमान है, हमारी बच्ची अपने घर चली जाएगी, ये आपकी थोड़ा ही है, ये तो दूसरे घर चली जाएगी, क्या परेशान कर रहे हो। तो डांटता किसको जाता है? बेटों को डांटा जाता है। ये बेचारों की हम लोगों की औकात नहीं है। 12 फिर मैं आपकी खिदमत अर्ज करूं, मसला और आसानी से आप तक पहुंचा। आपने सुना थे कि ये मिसरे जिसके सुने हुए हैं वो सुन ले और जिसके नहीं सुने वो फिर सुन ले। इससे पहले शेखुल हसन काज़मी साहब का एक शेर है जिसको लोग खुदा सुबहान के नाम से पढ़ देते हैं। उन्होंने एक फिक्रा दो मिसरे कहे थे जनाब। उन्होंने कहा था कि सादात नजरे गर्दी से हालात हो गए, हालात जिनके सुधरे। आपके यहाँ तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, आप क्यों खामोश हैं? अच्छा है, फिर ठीक है। अब सुनिएगा, हमारी वालिदा ने सुनाया, कहने के बेटे गरीबी में शरीफों की शराफत कम नहीं होती। गरीबी में शरीफों की शराफत कम नहीं होती। करो सोने के 100 टुकड़े तो कीमत कम नहीं होती। दुनिया चाह रही है हर एतबार से इनके टुकड़े कर दिए जाएं, लेकिन जो जहां है वो अपना एक मकाम रखता है। जब हम रहबरियत में आते हैं तो हर रहबर का एक मकाम है। जब हम सैयद अली सिस्तानी को देखते हैं तो 85 बरस का ज़ईफ़ कलम को जुम्बिश देता है और सुबह में ईद हो जाती है। और जब सैयद अली इमाम खुमैनी जिनको कहा जाता है, इमाम रूहुल्लाह कहा जाता है, जब वो अपने मकाम पर आते हैं तो तस्बीह के एक दाने से बता देते हैं हमारा मैयार क्या है। अंदाजा लगाइएगा 1432 बरस के बाद जनाबे सैयदा से मंसूब तस्बीह को अगर देखना है तो इमाम खुमैनी की जिंदगी को देखिएगा। शैतान अकबर ये कहता है ये 85 बरस का बूढ़ा जब तस्बीह का दाना नीचे करता है तो दाना बाद में नीचे आता है, जहाज पहले गिर जाता है। अरे अंदाजा लगाइए एक तस्बीह का दाना कितने $1000 से ऊपर है, ऊपर वाला नीचे गिर जाता है। तस्बीह का दाना नीचे वाले को इतना बुलंद कर देता है कि हर घर में उसकी तस्वीरें लग जाती है। सलामत रहिए। समझिए इनका मकाम क्या है। अपने गुस्से में अपने जज्बात में फैसला मत कीजिए। यही वो है जो लम्हों में आपके मुस्तकिल सफर को तवंगरी अता करते हैं। ये इन्हीं उलमा की देन है जो आज आप यहाँ तक अलल ऐलान जिक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद कर रहे हैं। ये किताबें आपको किसी और ने नहीं दी है, ये अल्लामा हिल्ली की मेहनतों का असर है, ये शेख तूसी की मेहनतों का असर है, ये आयतुल्लाह बहरुल उलूम की मेहनतों का असर है। हम आप उलमा के खिलाफ बोलिए, हमारी तरफ से हम भी आपके साथ हैं, लेकिन उनके खिलाफ बोलिएगा जो उलमाए सू हैं, उनके खिलाफ मत बोलिएगा जिन्होंने आपकी अम्मा का निकाह पढ़ के आपको हलाल होने का सर्टिफिकेट दिया।
हमने उसमें एक आयत हमारे सामने आ गई, हमने उसी आयत में एक आयत की तिलावत कर डाली। सूरह हमीम सजदा की 30 नंबर की आयत है। कुरान कह रहा है इन्नल लज़ीना क़ालू रब्बना अल्लाह, जिसने मुझे अपना रब मान लिया है, सुम्मा इस्तक़ामू, फिर वो डट जाता है, न वो रोता है, न वो डरता है, न वो भागता है। मैंने कहा गूगल अंकल से पूछे जवान, एक गूगल अंकल से पूछे सारे जवान, पूरी उम्मत के जवान एक मैदान में खड़े हों और गूगल अंकल से कहें, गूगल अंकल प्लीज हेल्प मी, मुझे इस आयत का वारिस बताओ, फिलहाल कौन है जो न डरता है, न रोता है, न भागता है। मैंने कहा पूरी उम्मत के, पूरी उम्मत मुस्लिमा के सारी हुकूमतों के हाकिम को उठाओ और बताओ वो कौन सा हाकिम है जो शैतान अकबर के सामने न डरता हो, न रोता हो, न भागता हो। मैंने सारी इस्लामी हुकूमतों के हाकिम देखे, डर भी रहे हैं, रो भी रहे हैं, भाग भी रहे, लेकिन मैंने अपनी हुकूमत में एक हाकिम देखा, इस्लामिया हुकूमत में, जिसका 4 फुट 7 इंच का कद है, अहमदी नजात उसका नाम है। जब वो संयुक्त राष्ट्र की मीटिंग में गया, जुमे की आजान हुई, सब कुछ छोड़ के खड़ा हो गया। मीडिया ने पूछा कहाँ जा रहे हो, कहा वहां जा रहा हूं जिसने मुझे यहां तक भेजे। वहां जा रहा हूं जिसने मुझे यहाँ तक भेजा है। क्या तुम्हें डर नहीं लगता? पूरी मीटिंग बैठी हुई, आप जा रहे हो, क्या खामोशी के साथ सुन। डरे वो, रोए वो, भागे वो जिसका कोई वारिस ना हो, जिसका कोई वारिस ना हो। मेरा वारिस पर्दा ग़ैबत में बैठा हुआ है। मेरे दोस्ताने अजीज, मेरे जवानों, मेरे जनाजे की रौनक बने या मेरे इसाले सवाब के लिए सूरह फातिहा पढ़े या। मैं आपको दूर अंदेशे वाली बातें बता रहा हूं, कहीं ऐसा ना हो कि तन्हा तन्हा खड़े हो जाएं। इसे शिराजे को मत बखेरिए, इसी से नुकसान हो रहा है। आप बाहर क्या कर रहे करिए, लेकिन इस मसले पे मुत्तहिद रहिएगा। विलाए अली पे, अज़ाए हुसैन पे, मजलूमियत सैयदा पे बातें सब बाहर कीजिएगा, यहाँ नहीं। दुश्मन अगर परेशान है तो इस इत्तेहाद अज़ा और विला की वजह से परेशान है। हमें कोई ऐसा नहीं जो विलायत का कायल ना हो। हमें मुकस्सिर ना बनाया करें एकदम, हमें मलंग ना बनाया करें एकदम। ये थर्मामीटर आप हटा दीजिएगा अपने पास, फेंकिए इस थर्मामीटर को। आप क्या तय करेंगे कि हम मलंग हैं कि मुकस्सिर हैं? आपको पता क्या? कितने 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 बड़े मौलाई हैं आप? मैं पूछना चाहता हूँ, कितने बड़े मौलाई हैं आप ईमान के कौन से दर्जे पर फायज जरा बताइए। 1 दर्जे पे, 2 दर्जे पे, 3 दर्जे पे, 4? अरे बताइए मौलाना। ये मौलवियों से पूछेगा, मुझसे बड़े बड़े काबिल उलमा बैठे, पूछिए इनसे पूछिए कौन से ईमान के दर्जे पर फायज हैं ये लोग। 10 साल कुम में रह लिए, 15 साल सीरिया में रह लिए, 18 साल नजफ में रह लिए, बड़े आयतुल्लाह बन भी गए और फिक़ा भी करने लगे और रसाइल भी छप गई और आयतुल्लाह बन गए। इनसे पूछिए ईमान के कौन से दर्जे पर है। आपसे पूछा, आप बताइए आप ईमान के कौन से दर्जे पर है? पता है आपको ईमान के कौन से दर्जे पर है? और आप ये तैयार करके मलंग है, ये अखबार है, ये उसूल है, ये मुकस्सिर है। शक्कियात नमाज का पता नहीं, मुताहरात का पता नहीं, निजासात का पता नहीं, इस्तेआला का पता नहीं, तमसील का पता नहीं, मुदाफ का पता नहीं, मुतलक का पता नहीं, मुरक्कब का पता नहीं, मजहूल का पता नहीं, मारूफ का पता नहीं, और डायरेक्ट आ जाते हैं ये मलंग है, ये अखबार, ये मौलवी मुकस्सिर है, ये दीन फरोश है, ये दीन जिस्म। क्या बातें हैं ये? कौन सी मजाक है इस्लाम के साथ? क्यों फर्श अज़ा के ऊपर आप ये सब तनफ्फुर फैला रहे हैं? आए मैं उससे पूछवाता हूँ जो ईमान के 10 दर्जों पर फायज है, वो भी नहीं पहचान पाया कि अली क्या है। ईमान के 10वें दर्जे पर फायद है सलमान फारसी। रास्ते में किसी ने पूछा मस्जिद में कौन है? कहा एक तो नबी है जिन्हें मैं जानता हूं, एक और है जिन्हें मैं पहचानता नहीं।
अरे जब ईमान के 10 दर्जों पर फाइज हो के सलमान अली को न पहचान सका, आप कहां से अली को पहचान गए भाई? कितना पहचाने आप अली को? मुझे अपने अजीज भाई मरहूम शहीद अल्लामा इरफान हैदर आबदी, मेरे भाई भी है रिश्ते के एतबार से, मामू फूफी के भी है रिश्ते के एतबार से, उनका एक शेर मुझे याद आ गया कि बहरे दानिश के शनावर ही कुदूर कहते हैं, अदबे हिंद में इस लफ्ज को गुर कहते हैं, फिक्र की आखिरी मंजिल से तो बाला है, फिक्र की आखिरी मंजिल को तो हुर कहते हैं। अमा इब्ने अब्बास जैसे सहाबी अली को बिस्मिल्लाह का नुक्ता समझने में पूरी रात गुजर गई। आप डायरेक्ट अली को समझ जाते हैं, कितने कमाल के आदमी हैं। अभी तक हम लोगों को सुलह हसन समझ में नहीं आई है, जवाब जंगे हुसैन समझ में नहीं आया, अभी जिंदगी जनाब ज़ैनब कुलसूम समझ में नहीं आया, अभी तो फिक़ा में इसी में इख्तलाफ है। ऐसा मत कीजिए अल्लाह के वास्ते, आपको जनाब सैयदा की इज्जत का वास्ता, फर्श अज़ा को टुकड़ों में तकसीम मत कीजिए। सब विलायत के कायल हैं, सब अली वलीउल्लाह के कायल हैं। अरे हम तो अली वलीउल्लाह की वजह से पता नहीं कितनों से अलग हैं। आप तो हमसे अलग हो रहे हैं, मैं मुकस्सिर बता रहे हैं या मलंग बता रहे हैं, आप तो हमसे अलग हो रहे हैं, हम तो पता नहीं कितनों, और हम ही अलग नहीं है, हमारा लिबास भी अलग है, हमारा लिबास ही अलग नहीं, हमारी कुर्बानी भी अलग है, सिर्फ अली की विलायत की वजह से अलग है। दो चार गालियां देना, गिरबान पकड़ के बात करना, अगर ये इस्लाम है तो खुदाइश पड़ा, इस इस्लाम से मुझे कुफ्र में रखना, इस इस्लाम से मुझे बेहतर है कि कुफ्र में रखना। अगर ये इस्लाम, गिरबान पकड़ना, गालियां देना, लानतें पढ़ना, अगर ये इस्लाम है तो मुझे इस इस्लाम से दूर रखना, मुझे उस इस्लाम में रखना कि जहां से दुश्मन का नुमाइंदा हसन के पास आए और कलमाए विलायत पढ़ के जाए। जी गौर फरमाया आपने, वक्त हो गया, बड़ी माजरत के साथ ये अगर आप ले सकते हैं तो। मेरा दिल चाहता था कि मैं बहुत देर तक आपसे गुफ्तगू करूं। मेरे दोस्तान, मेरे जवानान, मेरी आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है, आप इस फर्श अज़ा को बिखरने मत दें, इसे टुकड़ों में तकसीम मत करें। आप परवाने ना बने कि जब तक शमा रोशन है जब तक ही आप मंडराएंगे। आप परवाने बनने की कोशिश ना करें, क्योंकि परवानों की खासियत ये होती है कि वो शमा मंडराती रहती है तो शमा को मंडराते रहते हैं जब तक शमा रोशन रहती है। आप वो अज़ादार ना बने, अल्लाह के वास्ते ना बने, आप मौसमी अज़ादार ना बने, ना बने, आप रिश्तेदारी वाले अज़ादार ना बने, आप वक्ती अज़ादार ना बने, मत बनिएगा ऐसे। फिर आप कर हम उनमें क्या फर्क रह गया? एक साहब ने मुझसे कहा आप तबर्रा नहीं पढ़ते, मुझसे कह रहे, जबकि मैं तबर्रे की बजाय तो एक तालिब इल्म हूं। मेरी माँ ने मुझे पहली सीढ़ी पे ही तबर्रा सिखाया है। मेरी माँ ने कहा कि ला कहो, पहला तबर्रा है मेरी जिंदगी का ला, फिर कहो इला। ये ला इला में जो है ना, ला तबर्रा है, इला तवल्ला है। इसीलिए मेरा हर अमल मेरी माँ ने तबर्रा बताया। अब नमाज पढ़, अजान के, मेरा अशहदु अन्ना अमीरुल मोमिनीना कहना तबर्रा है, मेरा हय्या अला खैरिल अमल कहना तबर्रा है, मेरा हाथ खोलना तबर्रा है। और मैं कहता हूं जिसे तबर्रा करने का शौक है, पहले वो फुरुए दीन के 9 अहकाम पूरे कर ले, 10वें नंबर पे तबर्रा है। नमाज पढ़, ये एक तबर्रा है, रोजा रख, ये एक तबर्रा है, ज़कात निकाल, ये एक तबर्रा है, खुम्स निकाल, ये एक तबर्रा है। खुम्स तो ऐसा तबर्रा है कि 72 फिरके जानते हैं कि कुरान कह रहा है खुम्स तो कोई नहीं देता। कभी गौर किया आपने?
72 फिरकों में उम्मत मुस्लिमा में कोई खुब्स नहीं देता। क्यों नहीं देता? इसलिए कि जब खुब्स निकालेंगे तो बच्चों को बताना पड़ेगा माल में 5 का 5वां हिस्सा, माल में 5 का 5वां हिस्सा। और ये हिस्से भी 2 को जाते हैं, एक तो सादात को जाएगा, एक सहमी इमाम बनेगा। अब बच्चे पूछेंगे आप तो ये कह रहे थे सादात तो करबला में खत्म हो गए थे, ये कौन है? इमाम भी जिंदा बताना पड़ेगा। आप कसरत से निकाले, इससे बड़ा तबर्रा क्या होगा बताइए? है इससे बड़ा तबर्रा कोई? तबर्रा करते हैं गाली देने पर तबर्रा समझते हैं। गाली देने का नाम तबर्रा नहीं है, किरदार को मुस्तहकम बनाने का नाम तबर्रा है। फुरूए दीन के 9 की 9 शाखों पर अमल करे, 10वां ऑटोमेटिकली तबर्रा है कि नहीं? सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं? अभी बताइए इस टाइम आपका लिबास पहनना तबर्रा है कि नहीं? वरना सुर्ख कुर्ता पहन के आ जाते तो कुछ बिगड़ रहा था, लेकिन आपका काला कुर्ता पहनना तबर्रा है कि नहीं? है? हमारे यहाँ तो इतना तबर्रा है कि बकरीद पे आप जाइएगा, आपका भाई कसाई कसाब खड़ा होगा, वो भी कहेगा आपके मतलब का इधर खड़ा है। पूरी मंडी में किसी को नहीं कहते वो इधर खड़ा है, आप ही को देख के अब इधर आइए, आपके मतलब का ये खड़ा है। मैंने कहा ये आपका मतलब क्या है? कहा इनके यहाँ ऐबदार की कुर्बानी कबूल। मैंने पूछा है भाई इधर बताओ आप दरगावा के हो, सैयद वाले को, आलमनगर को, क्या बताइए क्या पूछना चाहते हो? मैंने कहा ये समझ में नहीं आया, आपके यहाँ कुर्बानी कबूल नहीं होती। मैंने क्या मतलब है? कहने लगे भाई किसी हैदर अली की विलायत की वजह से हमारे यहाँ नाकिस जानवर की कुर्बानी कबूल नहीं होती। अगर ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह तक बात होती तो कुर्बानी सबकी बराबर हो जाती। अली वलीउल्लाह की वजह से ऐबदार जानवर नहीं चलता। मैंने हाथ हिला के कहा अब होश में रहिएगा, जब आपके यहाँ अली की वजह से ऐबदार जानवर कबूल नहीं है तो फिर कोई ऐबदार शिया भी नहीं हो सकता। यही अली की अदालत है, यही अदालत है। सूद लेने वाला कहता रहे मैं अली का शिया, कहता रहे पता नहीं कितने कहते आए हैं। अली की विलायत यह है कि एक अगर पड़ोस में मर जाए तो देखने भी नहीं जाते, एक अगर मदाइन में मर रहा हो तो अपने गुलाम से कहता है मेरा मौला आ रहा है। ये अली की विलायत है। चर्ब ज़बानी को अली की विलायत न बनाइएगा, किरदार को अली की विलायत बनाइएगा। इतनी सदाकत हो आपकी गुफ्तगू में कि 1440 बरस के बाद कहा जाए जब अली के बेटे और अली के शिया की सदाकत का ये आलम है तो खुद बज़ाते खुद यकीनन अली और नबी क्या। मेरे दोस्ताने अजीज, मेरे जवानों, मैंने एक मसला हल किया है। अभी मैं गंगेरू में था जहाँ औलमा यानी कहा जाए कि उसे मक्का कहा जाए तो भी मुश्किल नहीं, मदीना कहा जाए तो भी मुश्किल नहीं, कूफा कहा जाए तो भी मुश्किल नहीं, नजफ कहा जाए तो भी मुश्किल नहीं, क्योंकि वहाँ माशाल्लाह कसरत के साथ औलमा है। जैसे हम मक्के में देखते हैं, मदीने में देखते हैं, नजफ में देखते हैं, हमाम में, और ये वहाँ देखते हैं तो वहाँ मुफ्तियान इस्लाम कसरत के साथ औलमा है। तो इस साल हम वहीं थे, हमने वहाँ भी एक मसला हल किया। बड़ों की जिम्मेदारी है कि छोटों से प्यार करें। बड़ों की जिम्मेदारी क्या है? और छोटों की जिम्मेदारी है कि बड़ों के आगे ना चले। बात सही है कि गलत है? हम आपसे छोटे हैं कि नहीं? ईमानदारी से बताइए। बहुत छोटे। और अभी हम आप लप 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 करके आगे निकले तो संजीदा आदमी क्या कहेंगे? किसी बच्चे को तमीज नहीं है, इसके माँ बाप ने कुछ सिखाया नहीं है, बदतमीज लगता है, आवारा है, अपने बड़ों से आगे भागे जा रहा है।
जी। तो मैंने डिवाइड किया, मैंने कहा बस एक मसला हल हो रहा है। मैंने एक आयत की तिलावत की और उस पर कहा क़ाला इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा, हम रूहे जमीन पर क्या बना रहे हैं। अब इनसे पूछिए मौलवी हजरात से, ये खलीफा असल क्या है। खल्फ जी, खल्फ के माना क्या है। खल्फ के माना है पीछे आने वाला। खल्फे अकबर, बाप के बाद बड़ा बेटा। खल्फ के माना क्या है, और इमाम के माना भी उसी पूछिएगा क्या है। जो खुद आगे रहे और सबको पीछे रखे, उसे क्या कहते हैं। देखिए आप नमाज पढ़ते हैं, मस्जिद में जाते हैं, मस्जिद में इमाम साहब हैं, आप तो दौलत वाले हैं, आप तो तनख्वाह देते हैं, आप तो खाना खिलाते हैं, तो आप इनसे आगे खड़े क्यों नहीं होते। जब आप अपनी मस्जिद के इमाम से आगे नहीं खड़े हो सकते, तो अब देखिए बहुत इत्तेहाद हो गया और बहुत फैसला, बिल्कुल बहुत अच्छा फैसला है ये। हम यही कह रहे हैं कि अदालत की तारीफ ही ये है, वो अला महल्लहु, जिसका मकाम जहां है उसको वहां रखिए। भाई जिसका मकाम जहां है, अब देखिए 5-7 मौलवी बैठे हुए हैं, अगर ये सातों के सातों बैठ जाए तो आप क्या कहेंगे, ये मिंबर के अदब के खिलाफ है। तो हम यही कह रहे हैं, खल्फ बना, खलीफा बनाए खल्फ से। खल्फ के माना पीछे आने वाला, इमाम के माना है आगे रहने वाला। अब जिसका मकाम जहां है उसे वहां रखिए। अब जितने इमाम है उन्हें आगे रखिए, जितने खलीफा है उनको पीछे रखिए। फैसला हो गया। अब वो इमाम तलाश करके लाओ जो दुनिया में आने से पहले भी इमाम है, दुनिया में आने के बाद भी इमाम है, जिनके लिए कुरान कह रहा है हर एक को उसके इमाम के साथ बुलाया जाएगा। अल्लाह का शुक्र है, हमें चाहे जब बुला अल्लाह, जब तेरा दिल चाहे हम जब भी आएंगे इमाम के साथ, इसलिए कि हमारा इमाम उस वक्त भी है जब कुछ भी नहीं है। मन मात वलम यारिफ इमाम ज़माने न मात में जाहिलिया, जो मर गया और अपने वक्त के इमाम को न पहचाना वो जहालत की मौत मरा। हम उस वक्त भी हमारा इमाम है। लेकिन फिर मेरा वही मसला है जवान, आपसे फिर हाथ जोड़ के गुजारिश है, आपकी सब बहसें ना करो। सब जितने फर्श अदा पे बैठते हैं, जितने मातमदार हैं, जितने अली अल्लाह के कायल हैं, वो सब अली की विलायत को तस्लीम करते हैं। वो सब तौहीद के कायल हैं, वो सब रिसालत के कायल हैं, वो सब विलायत के कायल हैं। अब ये और बात है कि जिसकी अक्ल जितना काम कर रही है वो उतना मानता है। जमीन का फर्श इनकी वजह से बिछा है, चांद इनका गुलाम है, सूरज इनका गुलाम है, सितारे इनके गुलाम है, सैयारे इनके गुलाम है, बहते हुए दरिया इनके गुलाम है, फिजाएं इनके गुलाम है, हवाएं इनकी गुलाम है। इनके मध्य मुकाबिल क्यों किसी चीज को ला रहे हैं। इमाम चहर्रुम की जिंदगी का एक फिक्रा मेरा मौला दुआए सही सज्जाद याद में फरमा रहे, कितना बड़ा मसला हल कर गए जो अभी कोरोना में पता चला है लोगों को। कोरोना में आपको किस चीज की जरूरत थी, ऑक्सीजन, ठीक है नहीं थी। मेरा इमाम दुआए सही सज्जादिया में फरमा रहे, परवरदिगारा उन हवाओं को बाज रखना जिनसे जिंदगियां वाबस्ता है। कौन सी हवा है जिससे जिंदगी वाबस्ता है, यही है। वो इमाम जो इबादतों की जीनत बना है, वो इमाम जिसने अपने बाप को इस आलम में देखा है कि अपनी फूफी माँ से पूछ रहे हैं, अम्मा ये बाबा है, बाबा को हुआ क्या है। खुदाए सुखन मीर अनीस अलैहिर्रहमान ने लिखा है कि 1900 जख्म थे तने पाश पर। मेरा दिल चाहता है कि मैं दुआ करवाऊं आपसे, आमीन कहें आप।
करबला सुन के रोने क्यों लगते हैं? आपने करबला देखी है? हम जैसा गुनहगार जाकिर भी अगर करबला का मसाइब सुनाते हैं तो आप रो जाते हैं, और आप इतना रोते हैं कि गश के आलम में चले जाते हैं, चीखे मारने लगते हैं। अंदाजा लगाइएगा, जब 1444 बरस के बाद आप करबला सुन के रोने लगते हैं तो मेरा इमाम खून के आंसू क्यों रो रहा था? जब तक मेरा इमाम जिंदा रहा खून के आंसू क्यों रोता रहा? इसलिए रोता रहा मेरा इमाम। इमाम ने करबला अपनी आंखों से देखी है। पहले दुआ कर ले, उसके बाद ताबूत बरामद होना है। हमारा अपने शहर के लिए ऐलान है, 4 शहर मेरे करीब में आते हैं और चारों शहरों की मैं वाकफियत बहुत अच्छी तरह वाकफियत रखता हूँ। बिजनौर, सहारनपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, वह इन चारों शहरों के दरमियान में ऐसे रहता हूँ जैसे चमन में कोई एक छोटा सा फूल आ जाता है। मैं ये मेरे लिए चमन की हैसियत रखते हैं। मैं चारों जिलों में आधी रात में, सुबह शाम दोपहर चला जाता हूँ। मेरे चारों बस्तियों पर, 4 जिलों में यह ऐलान है कि अगर किसी का कोई जवान मरे तो मुझसे स्वयं को ना कहा करें, मुझसे चेलम की मजलिस ना पढ़वाया करें, इसलिए कि मैं नहीं पढ़ सकता, चूंकि मैंने करबला पढ़ी। अगर किसी का जवान मर जाता है तो मैंने करबला पढ़ी है, मैं नहीं पढ़ सकता, इसलिए नहीं पढ़ सकता। और खसूसन उसके यहां तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाता जिसके माँ बाप जिंदा हो। इसलिए कि जब से मैंने करबला पढ़ी है ना, जब से मुझे जवान का स्वयं नहीं पढ़ा जाता। क्यों नहीं पढ़ा जाता? इसलिए नहीं पढ़ा जाता कि जिस वक्त सरकारे हुसैन ने जनाबे अली अकबर को रुखसत किया है तो बाकायदा आप घुटनियों के बल चलने लगे हैं। बेटे ने बाप से पूछा, बाबा आप मुझे रुखसत कर चुके हैं, अब आप क्यों आ रहे हैं? कहा, बेटा काश तू साहिबे औलाद होता तो तुझे पता होता कि एक बाप को बेटे से क्या। और एक फिक्रा जो खुदाए सुखन मीर अनीस अलैहिर्रहमान ने अपने मरसी में दर्ज फरमाया है, कहते कि जिस वक्त जनाबे अली अकबर ने सलाम आखिर किया है तो इमाम जहां खड़े थे ना वहीं अपनी हाथों को कमर पे बांधा और बांधने के बाद निगाहों को मख्तल की तरफ घुमाया और घुमाने के बाद कहा, पुकारते थे पिसर को, पिसर नहीं मिलता, जिगर में दर्द है लखते जिगर नहीं मिलता, कोई रफीक शहे महर। इसी की एक बायत है इसी मरसिए की, कभी उठे कभी सुल्तान मशरक़ैन गिरे, लिखा यह है कि 72 जगह। ये मैं जनाब अली अकबर की शहादत नहीं सुना रहा हूँ, आपको दुआ करा रहा हूँ। दुआ करो अल्लाह किसी बहन का, भाई का जनाजा उसके सामने ना उठे, इसलिए कि अगर किसी बहन को ये पता चल जाए कि मेरे भाई के जिस्म पे खरोच आ गई है, ये जख्म लग गया है, वो बहनें फौरन आती हैं, अलम के साए में खड़े होकर कहती है, परवरदिगारा तुझे शहजादी ज़ैनब के अब्बास भाई का वास्ता, मेरा भाई सलामत रहे, आओ आज एक गरीब भाई रुखसत हो रहा है। मौला आपको कोई गम न दे सिवाय गम सैयदुश्शुहदा के। आइए फिर मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं दूसरी दुआ, अल्लाह किसी बेटी के सर से उसके माँ बाप का साया ना उठाए, खसूसन माँ बाप का साया ना उठाए, इसलिए कि हमने रिवायत में पढ़ा है कि जब तक शहजादी अम्मा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा जिंदा थी तो शहजादी ज़ैनब का हौसला बढ़ा था, लेकिन जब अम्मा दुनिया से गई है तो शहजादी ज़ैनब रो नहीं पाई, इसलिए कि भाइयों को दिलासा दे रही है। 28 रजब को चलिए तो ये कह के चलिए, खुदा सुखन ने लिखा है, ये कह के चलिए अम्मा लहू लुहान चमन देखने चलो, ज़ैनब के बाजुओं में रसन देखने चलो। यही ज़ैनब है, कोई तारीख नहीं बताती है। हाँ, जब चौथे इमाम से पूछा मौला सबसे ज्यादा मुसीबत कहाँ पड़ी है, तो इमाम ने फरमाया शाम
अच्छा अच्छा, खुदा करे आप वो शाम की गलियां देखे, खुदा करे आप वो शाम का जिंदान देखे, खुदा करे आप वो शाम का बाजार देखे। हमने मुसलसल कई बरस ज़ियारत की है। एक चहलुम आप कर रहे हो, आप करबला जा रहे हो। 2005 में एक चहलुम हमने किया था सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के रोजे पर। मालूम है क्या हुआ? अरे जब अरबईन रात को क्या था, जनाब ज़ैनब के गुंबदों से खून जारी हुआ, एक कोहराम मचा। मैं सैयद अली हकीम के पास गया जो मरजाए वक्त मोहम्मद तबतबाई के वकील थे। मैंने कहा सैयद ये क्या माजरा है? कहा बेटा आज शहजादी ज़ैनब अपने भाइयों का पुरसा ले रहे। मौला आपको सलामत रखे। अरे जब किसी बेटी का बाप मर जाता है ना और वो दूसरे घर से आती है तो दहलीज पे कदम रखने से पहले मकनाओ चादर उतार के कहती है बाबा मेरा वतन उजड़ गया, शायद यही वजह रही हो हुसैन की सकीना, यही दुआ मांग रही हो परवरदिगारा अब वतन जाके क्या करूंगी, मेरा बाबा मारा। मौला फरमाते हैं, चौथे इमाम फरमाते हैं अशाम अशाम अशाम। एक शाम नहीं 3 शाम का मौला ने। मालूम है 3 शाम का मतलब क्या है? बाजार शाम, दरबार शाम, जिंदान शाम। अल्लामा मेहदी हसन भाई जलालपुरी और अल्लामा फरूक कादरी ने अपनी किताब सैयद सकीना में लिखा है, कयामत है, खुदा की कसम कयामत का फिक्रा लिखा है कि जब 11 मुहर्रम की सुबह आई है, 11 मुहर्रम की जब सुबह आई है, शिमरे मलौन ने मेरे चौथे गरीब इमाम के तरफ ताजियाना रख के मालूम है क्या कहा? जुमला सुनना शायद ये रोने के लिए बहुत हो जाए। मालूम है चौथे इमाम को क्या कहा? मालूम है क्या कहा? ओ बीमार ये बता वो बेटी कहाँ है जो रात भर हाय बाबा कह के रो रही थी? देख रहे हैं कितना सख्त लहजा। ओ बीमार। सैयदे सज्जाद ने गर्दन को झुकाया, कहा क्या चाहता है अब ये बता दे, मुझे सज्जाद रहने दे, मुझे अब्बास बनने पर मजबूर। मेरे चौथे इमाम कहते क्या चाहता है? खुदा करे आप ज़ियारत पे जाए, बीबी ज़हरा अपने लाल की कब्र की ज़ियारत के लिए बुलाए आपको। कहता है कि उस बच्ची को हम तनहा ऊंट पर ले जाएंगे। ये मौलाना लोग बैठे, इनसे पूछिएगा जब आप करबला से कूफा, ईरान, शाम जाएंगे ना, जो जा चुके उन्हें मालूम है रास्तों में पहाड़ियां पड़ती है, रास्ते में कुछ कब्रें मिलेंगी आपको, छोटी छोटी कब्रें मिलेगी। मालूम है ये कब्रें किसकी है? एक एक ऊंट के ऊपर 10-10 बच्चों को बांधा गया। जो बच्चा जहां गिर गया ना उसे उठना नसीब नहीं हुआ, उसकी कब्र सहरा में बन गई। लेकिन जब जनाबे सकीना की बारी आई है ना तो बिठाया नहीं कम वक्तों ने, शुतरे पर रहना पर सकीना को लिटाया, रसन से बांधा गया। जब ये ऊँटनियों ने पहाड़ियों पर डबकियां दी, सकीना की पसलियां छिली, खून जारी हुआ। बरात कर कहती है चचा अब समझ में आया यतीमी के माना क्या।
पहला शाम सुना सकता हूं आपको। मेरे अंदर कुव्वत नहीं कि मैं आपको इससे ज्यादा कुछ सुना सकूं। पहला शाम, उस खुदा का शुक्र है, मेरी शफाअत के लिए यही काफी हो शायद। मैंने उस जिंदान की ज़ियारत की है जहां हुसैन की यतीमा को रखा गया है। अंदाजा लगाइए मेरे इमाम ने क्यों कहा शाम शाम। मालूम है पहले शाम की क्या कैफियत है? बाबुस्सा, दरबार में जाने के लिए 7 दरवाजे हैं। एक दरवाजा है उसका नाम है बाबुस्सा। इस दरवाजे पे तमाम का आना जाना होता है। इसी दरवाजे से बाजार शुरू होता है। बाजार में आज भी दुकानदार बैठे हुए हैं। इसी बाजार में अब्दुल्ला नाम का एक शख्स दुकान करता है। ये मैंने अपने मुस्तनद ज़ाकिरीन से सुना है। और वो रजिया का शौहर है। रजिया ने शहजादी ज़ैनब से कुरान पढ़ा है। अल्लाह अकबर। जब इसके अक़द की बात आई है, इस कनीज़ की, तो इसने शहजादी ज़ैनब से जब इजाजत मांगी तो कहा, जनाब ज़ैनब ने कहा हो रहा है आपका? कहा हम शाम जाएंगे। जैसे ही जनाब ज़ैनब ने शाम सुना, जैसे दिल मसोच जाता है ना हमारे घरों में, कलेजे पर हाथ रख के कहा, रजिया अगर हम शाम आएंगे तो आप पहचान लेंगे हमें? कहा शहजादी कैसी बातें कर रही हैं आप? आपकी कनीज हूं मैं, आपको नहीं पहचानूंगी तो किसको पहचानूंगी? कहा कैसे पहचानोगी आप? कहा जहां से आप शाम आओगे ना, वहीं बाजार पे मेरे वाली वारिस की दुकान है, और सबसे पहली दुकान मेरे शौहर इनामदार की है। मैं इनको बता के रखूंगी कि मेरी शहजादी की पहचान ये है कि एक तरफ भाई खड़ा होगा, एक तरफ भतीजा खड़ा होगा। जो खूबसूरत दिखाई दे वो भतीजा है अली अकबर, जो बहादुर शुजा दिखाई दे समझना वो भाई है अब्बास। और समझ लेना कि मेरी शहजादी ज़ैनब आज शाम में आई है। इसकी वालिदा ने रुखसती के वक्त एक वसीयत की कि बेटा जब तक जिंदा रहना एक काम करना, हर शबे जुमा इमाम हुसैन की सलामती की नज़र दिलाया करना, इसलिए कि तेरे आने की दुआ सरकारे हुसैन ने मांगी है। कहते हर शबे जुमा कराती थी, नजर इमाम कराती थी, और ये अपने शौहर से कहती थी इसे जब कोई असीर आए, गरीब आए, यतीम आए तो उसको खिला देना। आज जब ये पहुंचे है ना, काफिला बाजार शाम में पहुंचा है, दरवाजे पर अब्दुल्ला ने देखा कि आए, दरवाजे से दौड़कर अपने घर आया, और आने के बाद कहता मैं बहुत जल्दी में पढ़ा हूँ, इसलिए कि मेरी बहनों के कलेजे, मेरी माँ के कलेजे इतने मजबूत नहीं है जो इतने मज़ाब बर्दाश्त कर सके। बस एक फिक्रा सुन लीजिएगा। कहते हैं कि मालूम है क्या कहा? मालूम है क्या कहा? ए रजिया जल्दी से खाना तैयार कीजिएगा। कहा अब्दुल्ला खैरियत तो है, बड़ी जल्दी में आए हो? कहा आज बड़े मासूम कैदी आए हैं, आज बड़े शरीफ कैदी आए हैं। ए रजिया लगता है उनका सब कुछ उजड़ गया। उनके साथ एक ही मर्द है जिसके हाथों में हथकड़ियां है, पाँव में बेड़िया है, गले में खारदार तोक है, कमर में लंगर है। रजिया ने जल्दी से खाना तैयार किया। कहा अब्दुल्ला जल्दी ले जाओ, मेरी शहजादी कहती थी अरे कभी असीरों को ताखीर न करना, कभी फकीरों को देर न करना। एक मर्तबा अब्दुल्ला कहते रजिया आप मेरे साथ चलिएगा, इसलिए कि उस काफिले में खवातीन ज्यादा है, आप मेरे साथ चलिएगा। एक मर्तबा रजिया कहती है अब्दुल्ला क्या हो गया आपको? आपको मालूम नहीं मैं शहजादी ज़ैनब सलवातुल्लाह अलैहा की कनीज हूँ, और शहजादी ज़ैनब जनाब अब्बास गाजी की बहन है, इमाम हुसैन की बहन है, अली अकबर की फूफी है। आपको मालूम है नहीं जा सकती बाजार। एक मर्तबा अब्दुल्ला कहता है तुझे मेरे हक के शौहर होने का वास्ता। रजिया ने मकना और चादर लगाया और दिल कांप रहा है।
दिल कांप रहा है। जैसे ही पहला कदम बाहर निकाला है ना, मालूम है आसमान की तरफ सर करके क्या कहती है, परवरदिगार गवाह रहना, मैं अपनी मर्जी से बाजार नहीं जा रही हूं, मेरा शौहर मुझे ले जा रहा है, मेरी शहजादी को पता न चले कि मैं बाजार जा रही हूं, मेरे मौला गाजी को पता न चले मैं बाजार जा रही हूं। मैं कहूंगा रजिया चल तो सही, आज तो खुद शहजादी ज़ैनब बैठी है। तारीख का बिगड़ा सुना के बाद तमाम करूंगा, एक जुमला सुन लीजिएगा। कहते हैं कि जैसे ही पहुंची जल्दी जल्दी कदम रख के क्या देखा, एक बच्ची बैठी हुई है, खाना ले जाकर का बेटा ये खाना खा लीजिए। कहा पहले हम अपनी फूफी अम्मा से पूछ आए। फूफी अम्मा के पास गई, देखिए शराबत अहले बैत देखिएगा, शराबत अहले बैत देखिए गुर्बत के आलम में भी। फूफी अम्मा पहले हम दुआ करते हैं, आप आमीन कहिएगा। क्या बेटा किसके लिए दुआ कर रही हो? क्या फूफी अम्मा किसी ने हमारी गुर्बत पर रहम खाया, कोई हमारे लिए खाना लेकर आया है। फूफी अम्मा दुआ कीजिएगा, अल्लाह जैसे हमारा घर उजड़ा है ऐसे इस बीबी का घर ना उजड़े। अल्लाह जैसे सकीना यतीम हुई है ऐसे इसके घर में कोई यतीम ना हो। आमीन 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 होता रहा। का फूफी अम्मा हमारे लिए खाना लेकर आई। का बेटा पहले ये मालूम करके आइए ये खाना सदका तो नहीं है। का फूफी अम्मा चलिएगा। अब जो फूफी अम्मा साथ आई है, का बहन ये बताइए, बीबी खातून ये बताइए, करम फरमा बीबी ये बताइए ये खाना सदका तो नहीं है? का नहीं, अगर सदका भी है तो क्या हुआ? का कि इसलिए कि सदका हम पर हराम है। रजिया ने इतना सुना, सीने पे हाथ मार के कहती है कायनात में एक ही तो घर है जिस पे सदका हराम है। का किसका घर है? का मेरे आका हुसैन का घर है। अरे बहन ने भाई का नाम गुर्बत के आलम में सुना, सीने से लगा के कहा मेरी बहन तेरा शुक्रिया। तू जानती है आका हुसैन कौन? कहा जानती हूँ, उनकी बहन से मैंने कुरान पढ़ा है, उनका नाम ज़ैनब है। का तूने मुझे पहचाना? मैं ही तो ज़ैनब हूँ। अब रजिया का जवाब सुनिएगा, नहीं नहीं आप ज़ैनब नहीं हो सकती, इसलिए कि जिसके अब्बास जैसा भाई हो, अकबर जैसा भतीजा, उसे बाजार में किसकी जुर्रत है क्या असीर करके लाया जाए। एक मर्तबा शहजादी ज़ैनब ने फरमाया अब्बास मर गए, अली अकबर जुदा हुआ, हमसे किसी ने ये भी ना पूछा कि क्या हुआ। आज वही बीमार जहर दे के शहीद किए गए चौथे इमाम का लाशा है। गुस्ल देना शुरू किया, अब जो गुस्ल दिया पानी के साथ साथ बदन की खाल आने लगी। एक मर्तबा पूछा अरे कोई तकलीफ थी? अरे पांचवें इमाम ने फरमाया होगा तकलीफ नहीं है, मेरा बाबा करबला से लेकर कूफा और शाम तक ताजियाने खाता हुआ आता रहा। इस गरीब इमाम को इन्हीं आंसुओं के साथ अलविदा। ए मेरे गरीब इमाम।
शाह